तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ये एलए नाइट से। एलए नाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। एक्चुअली को राइट ऑफ किया गया था टेलीविजन से। क्यों किया गया था? हमने देखा कि भाई वो पर्सनल स्ट्रगल्स में थे, बीमार वगैरह थे, इसलिए ब्रॉन्सन रीड ने उनका सैंडविच बना दिया। गाड़ी के ऊपर थे एलए नाइट एंड एलए नाइट के ऊपर थे ब्रॉन्सन रीड। उसके बाद से वो टीवी पे देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अब इनके कमबैक को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है bodyslam.net की तरफ से। एंड अकॉर्डिंग टू bodyslam.net हमें एलए नाइट देखने को मिलेंगे अपना कमबैक करते हुए अगले ही हफ्ते, अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। ये साल खत्म हो गया, आज 31 है एंड एलए नाइट आपको देखने को मिलेंगे अगले साल यानी कि 2026 के पहले रॉ के एपिसोड में, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स थीम्ड एपिसोड होने वाला है। एंड इस वाले एपिसोड में एलए नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले स्ट्रांगली प्रेजेंट करने वाले हैं। एलए नाइट आएंगे तो ऑब्वियसली बात है सीधा वो ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट में जाएंगे। अभी सीएम पंक अभी भी विजन के साथ में फ्यूड कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि शायद खत्म हो जाएगा सब कुछ वॉर गेम्स के साथ में, लेकिन अभी भी वो चीज़ चल रही है। तो सीएम पंक हो गए, रे मिस्टीरियो हो गए, एलए नाइट हो गए, ये आपको एक साइड देखने को मिलेंगे, एक पेज पे देखने को मिलेंगे। सामने विजन है यानी कि एलए नाइट हो गए, एलए नाइट बोलो लोगन पॉल हो गए, ऑस्टिन थ्योरी हो गए, रीड हो गए, ब्रॉन ब्रेकर हो गए। तो फिलहाल कहानी कुछ ये है कि एलए नाइट की वापसी आपको देखने को मिलेगी 2026 में। मुझे लगता है मिला जुला के 2026 में ये जो कंप्लीट डब्ल्यूडब्ल्यूई का एजेंडा है इंटेंट्स को पुश देने का, ये सही में काम कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही तुम देखो ढंग से इनको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। ओबा फैमी, ट्रिक विलियम्स, इनके कॉलअप को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई बेचैन है। तुम देखोगे ब्रेकर को पहले ही टाइटल मैच मिल रहा है, गुंथर के लिए 2026 काफी ब्राइट दिख रहा है। तुम इधर देखोगे एलए नाइट भी पहले एपिसोड में रूमर्ड है अपीयर होने के लिए। तो जो ये टैलेंट्स है जिनके लिए फैंस डिमांड कर रहे थे पिछले काफी टाइम से कि इनको ऐसे पुश दो, उसको ऐसे पुश दो, उनको एक्चुअली में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तुम देखो कार्मेलो हेस भी बन चुके हैं भाई अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएस चैंपियन, इनके लिए भी डिमांड थी। तो 2026 में मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फैंस की सुनने वाले एंड बहुत से फैंस एलए नाइट के लिए वोट कर रहे थे कि एलए नाइट को पुश देना चाहिए। इनफैक्ट आप लोगों ने भी एलए नाइट को अनाउंस किया एज द मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार। जब हमने वोटिंग करी इस साल के एंड में डब्ल्यूडब्ल्यूई अवार्ड्स की, तो वहाँ पे आप लोगों ने भी बोला कि एलए नाइट ही है जो कि बहुत अंडररेटेड है। तो फिलहाल एलए नाइट आपको देखने को मिलेंगे साल 2026 के पहले रॉक एपिसोड में। और ना ही सिर्फ एलए नाइट बल्कि एक और दो नेम्स एक्सपेक्टेड हैं। एक तो चैट गेबल हो गए, वो भी शायद इसी एपिसोड में वापस आने वाले हैं। जेरिको के चांसेस हैं कि लेजेंड क्रिस जेरिको वापस आ सकते हैं इस डेट पे। तो एक मैसिव एपिसोड होने वाला है, एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है। थिंग्स विल बी फन, लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कैसे क्या कुछ बुक करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कॉलअप्स को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर कॉलअप्स की बात करेंगे। हम लोग कुछ ऐसे नेम्स लेने वालों में जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि 26 के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे मेन रोस्टर पे आते हुए। हालांकि गजब अजीब सी बात है भाई कि 26 में तो दुनिया खत्म है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि 26 में कौन सा सुपरस्टार किधर जाएगा, किधर आएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जस्ट इन केस अगर हम लोग आज रात सर्वाइव कर जाते हैं तो क्या होता है, क्या हो सकता है कॉलअप को लेके, वो मैं आपको बता देता हूँ। नेम से जीवॉन एवेंस, ओबा फैमी, ट्रिक विलियम्स, सॉल रुका, रिकी सेंट्स एंड ईथन पेज, ये टॉप प्रायोरिटी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए जिनको कि ये लोग मेन रोस्टर पे डालने वाले हैं। ट्रिक विलियम्स बिल्कुल कंफर्म आप लोग मान लो कि होने वाले हैं। ओबा फैमी भी कंफर्म मान लो, जेवॉन एवेंस का भी आप मान सकते हो। रिकी सेंट्स में थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी ईथन पेज में भी, मुझे नहीं लगता है कि सोल रुका में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये टॉप नेम से बिल्कुल प्रायोरिटी में ट्रिपल एच के लिए जिनको वो मेन रोस्टर पे लाना चाहते हैं। एंड इनमें से भी अगर मैं फिल्टर आउट करूँ तो ओबा फैमी हो गए, ट्रिक विलियम्स हो गए एंड जेवॉन एवेंस हो गए। ये लोग अभी के लिए बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी हैं एंड इनको मेन रोस्टर पे लाके ढंग से प्रेजेंट किया जाएगा। ये जो हो गया अपने जीवॉन एवेंस, रोमन रेंस ने भी इनका मैच देखा था एंड रोमन रेंस ने इनको कॉम्प्लीमेंट भी किया था। रोमन ज़्यादा ये सब आपको करते हुए देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन रोमन ने कुछ राय भी दी थी, ओपिनियंस भी दिए थे जीवॉन एवेंस को। तो ये डेफिनेटली एक ब्राइट फ्यूचर है जीवॉन एवेंस का। अगर रोमन रेंस भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़रें लगा के बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। मुझे लगता है कि ओबा फैमी हो गए, ट्रिक विलियम्स हो गए, ये बहुत जल्दी साइन कर जाएंगे। जीवॉन एवेंस को थोड़ा टाइम लग सकता है। रिकी सेंट्स, ईथन पेज आएंगे, उनको थोड़ा कम टाइम लग सकता है। सोल रुका का मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ क्योंकि वो विमेंस डिवीजन से, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि कितनी हाइप इनकी बनेगी, कितनी नहीं बनेगी। हम लोग बात करेंगे भाई WXM की। WXM का ग्राउंड जीरो एपिसोड आ गया भाई अपने पहले वीक का। शो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा जाके देखिए इनके चैनल पे। आई थिंक हमने रिव्यू किया था, तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको तो पता ही होगा कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। ग्राउंड जीरो एपिसोड आ चुका है एंड WXM ने ग्राउंड जीरो के बाद एक अपडेट शेयर करी है। इनफैक्ट यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए। इन्होंने बात करी है टीवी डील के बारे में, इन्होंने बात कर रखी है कि PLE का चक्कर क्या है, मतलब पेपर व्यू का। कहते हैं कि पावर बॉम्ब इनका पहला पेपर व्यू था एंड जो अगला मेजर शो होने वाला है, ये मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ, वो मोस्ट लाइकली ऐसा ही होने वाला है, लेकिन उसका नाम पावर बॉम्ब तो नहीं होना चाहिए, कुछ और होगा। एंड मुझे फुल बिलीव है कि ये लोग कुछ और नाम रखेंगे।
टीवी डील की बात करते हुए कहते हैं कि चाहे बात हो टीवी डील की या ओटीटी की, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जब सही टाइम आएगा डेफिनेटली मिल जाएगा, हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। बस अभी आप एक काम करो कि आप सपोर्ट करते रहो। कहते हैं कि इंडिया में जो फैन बेस है रेसलिंग का वो 140 करोड़ में से कुछ 30 करोड़ प्लस है, यानी कि तुम लोग मान के चलो 33 करोड़ का फैन बेस है। ये कह रहे हैं कि अगर 33 करोड़ में से छोटा सा भी फैन बेस हमें सपोर्ट करने लगे अपनी कंपनी को, तो 5 लाख व्यूज तो पर वीडियो पे हमारे आने लगेंगे। एंड बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल ग्राउंड से बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि कॉर्पोरेट लेवल पे बात कर रहे हैं, आपसे खुल के आके सामने से सपोर्ट मांग रहे हैं। एक होती है कंपनी के अपना काम कर रही है एंड ईगो में आके कोई सपोर्ट वगैरह नहीं मांगती है, कहती है हम तो कॉर्पोरेट है, हमें मतलब नहीं है फैन से, लेकिन आपसे सामने से आके सपोर्ट मांग रहे हैं एंड आप लोग सपोर्ट करोगे तो अच्छा होगा। कहते हैं कि एक टाइम आएगा कि 5 लाख टच करना भी मुश्किल बात नहीं है। इन्होंने अभी पावर बॉम्ब के मेन इवेंट के साथ में अपना 2 लाख तो टच कर ही लिया एंड अभी ये जो अपना एपिसोड है ग्राउंड जीरो का वो भी हो चुका है, मान के चलो 55 या 60,000 के करीब में। तो डेफिनेटली ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बस हाइप बनानी होगी। इंस्टाग्राम वगैरह आपका पेज है रेसलिंग का या फिर कैसा भी, तो प्लीज़ उस पर एडिट करके डालिए एंड WXM वाले टीवी एंड OTT को लेकर अपडेट दे दें कि टाइम लगेगा बट ये लोग वर्क कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिनोमिनल 1 एज स्टाइल्स की। एज स्टाइल्स आने वाले टाइम में आपको सोलो सुपरस्टार बनते हुए देखने को मिल सकता है एंड आने वाले टाइम से मतलब मेरा ये नहीं है कि लंबी बात कर रहा हूँ मैं, अगले ही एपिसोड से देखने को मिल सकते हैं। ऊसोज भाई बन चुके हैं अपने WWE टैग टीम चैंपियंस एंड ड्रैगन ली एज स्टाइल्स से टाइटल ले चुके हैं। अच्छा लगा मुझे देख के ड्रैगन ली एंड एज स्टाइल्स को एक ठीक ठाक रेन मिली एंड अभी ऊसोज के पास टाइटल चली गई, सही है। अब एज स्टाइल्स 2026 में अपने आखिरी साल में होने वाले हैं WWE में एंड मैं आपको बता चुका हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अब मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। 2026 में एज स्टाइल्स आपको देखने को मिलेंगे कंपीट करते हुए सिंगल्स एक्शन में एंड एक आखिरी रन देते हुए। ड्रैगन ली वाला रन इनका हो चुका है कंप्लीट। नाउ यू विल सी एज स्टाइल्स अलोन इन अ सिंगल्स रन एंड एज अ सिंगल सुपरस्टार हमको मालूम ही कि एज स्टाइल्स कैसे हैं। तो आखिरी कुछ मैचेस, आखिरी कुछ ड्रीम मैचेस एज स्टाइल्स के एंड देन इट्स ऑल ओवर फॉर एज स्टाइल्स। तो एज स्टाइल्स को लेकर ये कुछ अपडेट है। अपनी आखिरी अपडेट हम लोग कवर कर लेते हैं भाई, जो कि है मेजर रेसलमेनिया टाइटल मैच को लेके। एक मेजर रेसलमेनिया 42 टाइटल मैच टीज किया गया एंड ये है WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को लेकर। हमको मालूम है कि ऊसोज बन चुके हैं न्यू टैग चैंप्स एंड ऊसोज के बनते ही भाई हाइप आ चुकी है टाइटल्स के अराउंड। हार्डी बॉयज ने टीज किया है अपना ये मैच। मैट हार्डी ट्वीट करते हैं कि क्या हो अगर रेसलमेनिया 42 में हमें मैच देखने को मिले एंड बाद में ऐड करते हैं कि हम इसको एक स्टिपुलेशन मैच भी बना सकते हैं। तो मैट हार्डी अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार हैं हार्डी बॉयज की तरफ से। तुम सोचो कि रेसलमेनिया 42 में हमें एक तरफ जेफ हार्डी मैट हार्डी देखने को मिले एंड एक तरफ हमें जे उसो जिमी उसो देखने को मिले एंड यहाँ पे वर्ल्ड टैग टाइटल डिफेंड हो एंड अगर लैडर मैच हो जाए ओहो मजे मजे आ जाएंगे भाई। तो ऐसे में हार्डी बॉयज टीज करते हैं एक रेसलमेनिया मैच। मुझे बिलीव है कि ये मैच आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि अगले साल के लिए एक्सपेक्टेड है कि हार्डी बॉयज WWE में एक रन देंगे। बिल्कुल एक्टिव तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन एक रन देंगे। TNA के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट में मेन रोस्टर पे एक रन दे सकते हैं। तो मुझे फुल बिलीव है कि ये मैच रेसलमेनिया के लिए पॉसिबल है। आई होप कि हो कि आप देखना चाहोगे ये वाला मैसिव टैग टीम मैच, मैसिव टैग टीम टाइटल मैच बिटवीन हार्डीज एंड द ऊसोज। हाँ या फिर ना लिख के बताना कॉमेंट्स में। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।